हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद राम मैम चैनल। सबसे पहले हम आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और सबसे पहले आपको बता दें कि आपको हम उचित कंटेंट देने के मूड से थे, इसलिए हमने 8 दिन से क्लास नहीं ली थी, क्योंकि इस बार क्या है, हमें नस्ते नाबूद कर देना है। तो हंस मुस्कुरा रोना कर कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो आपको अपने सपनों को इस बार पूरा कर लेना है। कोई भी रणनीति हो, कोई भी मंजर हो, अगर आप ठान लेंगे तो आपको किसी ना किसी जगह जगह मिल जाएगी, ये निश्चित है। क्योंकि यूपी के हाल देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता, बट अदर स्टेट के हाल इतने बेहाल नहीं चल रहे, तो कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी, ये श्योर है। फिर आप अपनी जगह को और श्योरिटी से यानी और अच्छी जगह कर सकते हैं। बट यूपी में एलटी ग्रेड और जीआईसी ये आने का पूरा पूरा उम्मीद है, तो मैं इस पे भी फोकस करके चल रही हूँ, मोस्टली एलटी पर, क्योंकि एलटी का यहाँ पे बहुत ईजी होता है। अगर एलटी का 2 में भी रखा जाएगा तो पहला पार्ट इसका जीएस का हो जाएगा और दूसरा पार्ट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा जो आपका होम साइंस रहेगा। तो आप इसमें अचीव जल्दी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ लैंग्वेज का भी रहता है कि लैंग्वेज आपको करनी है, जीएस आपको करनी है, कुछ इस तरह का इसका पैटर्न होता है। उसके इसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगी, जीआईसी 2021 वाला। तो आप खुद ही देख पाएंगे कि एलटी 2018 वाला और जीआईसी 2021 वाला, इन दोनों में आप खुद देख पाएंगे कि कितना बड़ा अंतर है इनके जो पैटर्न है उसमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यूजीसी नेट भी है आपके पास, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है। बट टीजीटी वालों के लिए मैं बता दूं कि जितनी भी अफवाहें चल रही हैं, जितनी भी ये सब चल रहा है, इसे चलने दीजिए, बट आप फोकस कीजिए अपने टीजीटी पे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए लाई हूँ केवल और केवल सब्जेक्ट वाइज। इस बार मैंने सोचा है कि सिलेबस को कवर कराना है, वो भी PYQ में। तो आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर, नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास सिलेबस ना हो तो। यहाँ पे सिलेबस के वाइज आपको कंप्लीट कराऊंगी, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके सिलेबस को टच ना करता हो। और जब आप एक ही यूनिट के 100 से लेके 100 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें उससे बाहर कुछ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट मतलब रणनीति, और ऐसी रणनीति जो आपको एक बेहतर स्कोर दिलाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, स्कोर अचीव करना है, यहाँ की नॉलेज कंटेन करके टीचर बनना। हमारा टारगेट क्या है, केवल और केवल एक सीट लेना। तो वो स्कोरिंग कैसे होगी वो मैं आपको दिलाऊंगी। तो यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट हो ये क्लास, इसलिए मैं 8 दिन से आपको ले नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ शेड्यूल नहीं तय हो पा रहा था। और प्लस मुझे आपको एक बेहतर नोट्स भी प्रोवाइड कराने थे, तो दोनों ही इसमें रीजन थे। तो आप देख ही पा रहे होंगे आज मैंने टाइपिंग नोट्स रखे हैं। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों पे मिल जाएंगे। दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी इसमें चेंजेस होता है, कुछ भी मेरे से एरर हो जाएगी या टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी या देन कुछ भी अपडेट होता है, तो मैं टेलीग्राम पे आपको श्योर, पक्का है टेलीग्राम पे 100% श्योर है कि मैं वहाँ पे अपडेट आपको अवश्य करूँगी। तो इसलिए, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप काफ़ी हैं, तो हो सकता है व्हाट्सअप ग्रुप पे ना हो, बट यहाँ पे टेलीग्राम का पता है कि 100% मैं श्योर हूँ कि उस पर मैं आपको अपडेट करूँगी। तो इसलिए अगर आपने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर लिंक से भी ना जाएँ तो आप बस ई लर्निंग विद हिना मैम करके सर्च करेंगे तो भी आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रसार शिक्षा, जो आपकी टीजीटी का। देखिए मैं अभी टीजीटी करा रही हूँ, क्योंकि पीजीटी आपका जून में है ये बिल्कुल श्योर है, और मई में आपका टीजीटी है ये भी बिल्कुल श्योर है। इसलिए कितने भी यूट्यूबर, कितने भी मतलब कितने भी, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक मैं आपसे ये कहूँगी कि आप रुकना नहीं, क्योंकि ये सारी अफवाहें हम मतलब आज से नहीं, मैं एग्जाम टाइम से तब से ही देखती आ रही हूँ। तो इस तरह की अफवाहें चलती रहेंगी, क्योंकि जब हम आगे की तरफ कदम उठाते हैं या चलाते हैं तो पीछे खींचने वाले भी हमारे बहुत चाहने वाले होते हैं। तो उन्हीं में से हैं ये चाहने वाले जो इस तरह की अफवाहों को फैला रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा तो आपको एलटी मिल जाएगा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि जितने भी यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं या जितने भी नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं वो 99% है, क्योंकि मैं नहीं मानती 100% है। बट यहाँ पे अगर आपको टीजीटी का मैं कंटेंट दे रही हूँ, तो टीजीटी से कंटेंट से आपका एलटी का जो सब्जेक्ट है वो श्योर हो जाएगा कि आप एलटी में अपने सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन सही करके आएंगे। बचे आपके 40 जीएस के, तो वो आप कर ही लेंगे उस टाइम पे जल्दी जल्दी में भी। आप इतने में से 40 में से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 40 में से आप अमूमन 25 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं।
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो 40 से 40 क्वेश्चन कोई भी सही करके नहीं आएगा, तो इतना श्योर है। तो चलिए यहाँ पे जो कंटेंट मैंने डिजाइन किया आप देख ही पा रहे हो, ये आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे मिलेगा। दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बट आपको इतना करना है कि आपको मैसेज बॉक्स में, यानी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप इन पे जाएंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। देन इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का मेरा जो आपको देने का कंटेंट देने का, साथ में आपको पीडीएफ देने का ये मतलब आइडिया कैसा लगा, या इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, या और क्या मैं मतलब बदलाव करूं जिससे कि आपका 100% क्या हो जाए, सिलेक्शन श्योर हो जाए। क्योंकि यहाँ उद्देश्य यही है कि आपका 100% सिलेक्शन श्योर हो, दैन आपका कितने मार्क्स आए, 100+ मार्क्स आए। क्योंकि 100+ के अंदर अगर आप होंगे तो टीजीटी में आपका कोई भी सिलेक्शन रोक नहीं सकता। तो चलिए आप देखते हैं पहला क्या है, आपका यूनिट 6 है, इसका नाम है प्रसार शिक्षा। क्योंकि सबसे ज़्यादा 2021 में यहीं से क्वेश्चन आए थे, तो हमने सबसे पहले इसी यूनिट को कवर करते हैं। देन एमसीक्यू का मैं एक प्रैक्टिस सेट डिजाइन कर दूंगी, तो उससे बाहर आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं गृह विज्ञान, इसका क्या क्या सिलेबस है। तो पहला है गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, इतिहास, इसी का हमें इतिहास जानना है, इसी की हमें परिभाषा जाननी है, इसी के हमें विषय क्षेत्र जानने, गृह विज्ञान विधि, गृह विज्ञान की विधियाँ, ठीक है, फिर शाखाओं और उनका अंतर संबंध, जो भी इसकी ब्रांचेस हैं उनका अंतर संबंध जानना, फिर प्रसार शिक्षक की आवश्यकता, यानी क्यों हमें प्रसार शिक्षक की आवश्यकता है, फिर विषय क्षेत्र एवं दर्शन, क्या इसके दर्शन है, क्या इसके क्षेत्र है, क्या इसके विषय है, थीम है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर प्रसार की विभिन्न विधियाँ, प्रसार की कौन कौन सी विधियाँ है वो पता होना चाहिए, गृह विज्ञान की विधियाँ एवं शाखा पता होना चाहिए। और देन इसके बाद जो लास्ट है वो है सामुदायिक विकास। इसे मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी क्योंकि सामुदायिक विकास आपका प्रसार शिक्षा की जान है। इसमें जितने भी आपके गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो सब भी आ जाते हैं, द्वारका हुआ और चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ, ये इसी का पार्ट है सामुदायिक विकास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, आई होप अब आपको विजुअल हो रहा होगा, तब से फॉन्ट साइज मतलब नहीं बढ़ा था। और यहाँ पे देखिए मैंने पीडीएफ इसलिए जो डिजाइन की है, पीपीटी नहीं की है, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मुझे प्रोवाइड करानी है। तो पीपीटी में स्लाइडर बहुत हो जाती है बट कंटेंट कम रह जाता है। बट यहाँ पे पीडीएफ डिजाइन करने का उद्देश्य ये है कि ये पीडीएफ आपको मुझे कब तक, ये पीडीएफ मुझे आपको जब एग्ज़ाम आने को होगा उससे पहले आपको सॉफ्ट कॉपी में जनरेट करके दे देनी है। क्लासेस की तो डेली मिलेगी, बट एक आपको ऐसा मिलेगा मंच जिसमें आपके 1000+ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। तो प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में किस विश्वविद्यालय में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, कई बार पूछा जा चुका है। तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब आपको पता है कि कैसे हैं, सब फॉरेन है। तो यहाँ पे अगर उस विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वह है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। इसमें ही प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि ये नोट्स आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दें, इसलिए इस तरह से डिजाइन किए गए। यहाँ पे देखिए इसका बी ऑप्शन है। और यहाँ पे प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम प्रयोग यूनाइटेड किंगडम देश की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीण समस्याओं के समाधान की प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षिक अवस्था प्रसार शिक्षा ही है। यानी ग्रामीणों की जो समस्याएं होती हैं उनको हम प्रसार शिक्षा के माध्यम से दूर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शैक्षिक उपयोगिताओं को जनता तक पहुंचाना था, जहां तक ये रहते हैं कार्य करते हैं। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय शिक्षा प्रसारण आंदोलन के रूप में भी जाना गया। अब बात करते हैं शिक्षित करके व्यक्ति के मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना किसका आधारभूत दर्शन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। अभी हमने देखा था कि प्रसार शिक्षा के हमें दर्शन पढ़ने हैं, तो याद रखेंगे कि इसके दर्शन हमें पता होंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि ये किसके बारे में कह रहा है। तो शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन लाना किसका आधारभूत दर्शन है, तो आप बताएंगे प्रसार शिक्षा का दर्शन है।
ठीक है, किसका है? तो प्रसार शिक्षा का है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिसके माध्यम से वे अपनी स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर सकें और स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकें। अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। किससे? अभिवृत्तियों में, व्यवहार में, कौशल में और ज्ञान में परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं? अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसार शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा? प्रसार शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण है? तो वो हो जाता है व्यवहारिक शिक्षण है। किस प्रकार का शिक्षण है? तो व्यवहारिक शिक्षण है। प्रसार शिक्षा दो शब्दों प्रसार प्लस शिक्षा, प्रसार प्लस शिक्षा से मिलकर बना है। प्रसार अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के एक्स प्लस टेंसियो, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रसार शिक्षा कौन सा शब्द से बना है? तो लैटिन भाषा के एक्स प्लस टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ होता है आउट यानी बाहर, और टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना यानी बाहर की तरफ फैलाना ही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। टू स्प्राइट यानी विस्तार करना, टू एक्सटेंड यानी विस्तृत करना। ठीक है, इसके फैलाने के दो अर्थ निकलते हैं, तो याद रखिएगा। पहले विस्तार करना तो भी एक ही बात है, और विस्तृत करना तो भी यही है कि ब्रॉड के एरिया में इसको फैलाना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान की सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। देखिए मैंने कहा ना, तो स्लीपिंग यानी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगी, और वो टाइपिंग मिस्टेक मैं कहाँ दूर से कर सकती हूँ? तो वो मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट करके कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो याद रखिएगा प्रौढ़ों, यही प्रौढ़ों है, यहाँ पर प्राणों हो गई है, प्रौढ़ों को दी जाती है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है। और इसको मैंने अभी आपको इसलिए सॉफ्ट कॉपी नहीं दिया, पहले मैं इसको रीड करूँगी उसके बाद दूँगी। तो रीडिंग इस तरह हो जाएगी इसकी, देन इसके बाद एक और बार रीड करके तब इसका एक मतलब आपको किताब के फॉर्मेट में, जो सॉफ्ट कॉपी किताब होगा, कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, जिसमें आपको 100+ यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें PYQ होंगे, प्लस उसमें और भी क्वेश्चन जो नए जनरेट हो सकते हैं वो होंगे, प्लस NCERT और SCERT के भी होंगे। याद रखेंगे, NCERT और SCERT के भी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिसमें अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक शिक्षण है। प्रसार शिक्षा कैसी है? याद रखेंगे, एक व्यवहारिक शिक्षण है या व्यवहारिक शिक्षा है, कैसे भी आ जाए, बट आपको कैसे बिहेवियर है ये, ठीक है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं, इसलिए व्यवहारिक शिक्षण कही जाती है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ध्यान रखेंगे, यही आगे इसके दर्शन जो मैं आपको पढ़ने हैं। दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्यक्षमता में परिवर्तन लाना। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दृष्टिकोण यानी व्यक्ति का दर्शन में परिवर्तन, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्यक्षमता में परिवर्तन लाना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना सीखना, नवीन तकनीकों को जीवन में अपने के लिए प्रेरित करना, अपनाने के लिए, ठीक है, नवीन तकनीकों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना। और यहाँ पे फिर हो जाएगा, प्रेरित करना ही प्रसार शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य व सिद्धांत निम्नवत हैं। कौन कौन से? चले देख लेते हैं, क्योंकि ये हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में है। यहाँ पे है व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन करना, व्यक्ति की कार्यक्षमता में परिवर्तन करना, व्यक्ति के करके सीखने पर बल देना। और आगे हो सकते हैं। तो प्रसार शिक्षा इतने यानी स्वयं पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करने पर ये जोर देती है। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। जो प्रसार शिक्षण पद्धति है, जो मेथड है, उसमें किसका महत्व है? तो यहाँ पे नवनीयता, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी कहा गया। आपको पता है कि अगर हम आपको सिखाना चाहते हैं तो हमें आपको कैसा वातावरण देना होगा? फ्लेक्सिबल देना होगा, ठीक है। विभिन्नता में परिवर्तन लाना, निर्भरता में परिवर्तन लाना, और देन इसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने NCF 2005 अगर पढ़ी रखी होगी
तो NCF 2005 अगर नहीं पढ़ी हो तो मैंने साइकोलॉजी में NCF 2005 पढ़ाई है, जिसको मैंने CTET करके आपकी उसमें क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में डाला है। तो यानी आपकी जो प्लेलिस्ट बनाई हो CTET करके उसमें NCF 2005 दिया हुआ है, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे कई क्वेश्चन आपके देन फ्यूचर हल हो जाते हैं मतलब बहुत इजीली तरीके से। तो उसमें कहा गया है बच्चे को हमें कैसा वातावरण प्रदान करना है, जो उसके आसपास के वातावरण जो ऐसे तो एग्जाम्पल देने, साथ में फ्लेक्सिबल वातावरण प्रदान करना है। तो आपका यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महत्व है तो फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि हो सकता है कि जिसको आप सिखाना चाहते हो उसका एज ग्रुप ऐसा हो कि आप उसे बंधनों में नहीं बांध सकते, हो सकता है कि आप उसे जबरन नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि आपको पता है ज़बरदस्ती तो हम किसी को सिखा नहीं सकते, ना ही किसी को हम बदल सकते हैं। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है, तो यहाँ पे उपयोगी ज्ञान देने की विधि किसने माना है। इस तरह से ये किसकी है, ये कोटेशन है, क्योंकि उसमें पढ़ा था कि हमें क्या पढ़नी है, कोटेशन पढ़नी है। अनुसार किसने कहा था, परिभाषाएं पढ़नी है, उसमें साफ साफ मेंशन है आपके सिलेबस में कि आपको क्या करनी है, प्रसार शिक्षा से रिलेटेड परिभाषाएं देखनी है। तो ये परिभाषा आ गई। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने वाली विधि किसने माना है या कौन मानता है, तो वो है दाहमा। ठीक है, आपको दलाई लामा याद होंगे, जो आपके कहाँ से है, जो धर्म गुरु कहे जाते हैं, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं दाहमा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दाहमा ने प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने वाली विधि माना। अब देखिए इसका 3 बॉन्ड मैं सिखाती हूँ, जो मैंने अपनी साइकोलॉजी में यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं प्रसार। अब ये आपको कैसा लगा मुझे बताना, तो आने वाले नोट्सों में मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। प्रसार और क्या कह रहा है, इसमें से क्या अलग है, ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान, इसको इस तरह से कर लेते हैं, उपयोगी ज्ञान ग्रामीण समाज तो हो सकता है कि किसी और की भी डेफिनेशन में हो, बट उपयोगी ज्ञान प्लस दाहमा। अब ये आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आगे वाले नोट्सों में इसको नीचे अप्लाई कर दूँगी क्वेश्चन के बाद। तो ये 3 पॉइंट हो गया, प्रसार शिक्षा, उपयोगी ज्ञान, दाहमा, यानी प्रसार शिक्षा को उपयोगी ज्ञान दाहमा ने कहा है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसार शिक्षा में एस्टेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था, तो अगर एक्सटेंशन शब्द की बात की जाए तो एक्सटेंशन शब्द क्या है, आप सबको पता है कि एक्सटेंशन शब्द यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अगर एक्सटेंशन शब्द की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सटेंशन शब्द क्या है, इंग्लिश मतलब वर्जन है प्रसार शिक्षा का, या इंग्लिश में हम प्रसार शिक्षा को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, प्रसार को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। इसका प्रयोग किसने और कब किया, तो ये आंसर हो जाएगा E.B. वोहरीन। यहाँ पे मैं नोट्स में डालना भूल गए हैं, तो आपको जब PDF देंगे तो उसमें ज़रूर ध्यान रखेंगे जो गलतियाँ आपको अभी नज़र आ रही हैं वो ना आए। ठीक है, तो एस्टेटिज्म शब्द प्रथम प्रयोग इसका कब किसने किया है, तो E.V. वोहरीज ने 1800 यहाँ पे याद रखेंगे 94 में किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसार शिक्षा का अंतिम चरण है, तो जो प्रसार शिक्षा है उसका अंतिम चरण कौन सा होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ध्यानाकर्षण, संतुष्टि, मूल्यांकन और इच्छा। किसी भी चीज़ का अंतिम चरण क्या होता है, तो यहाँ पे मूल्यांकन होता है। ठीक है, रीप्रोग्रामिंग कहीं कहीं अंतिम चरण मिल जाता है, बट ज़्यादातर आपको कहीं पे भी, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है आपकी, जैसे आप 9th में पढ़े, हाई स्कूल में पढ़े, BA में पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसका रिपोर्टिंग कार्ड क्या है, अंतिम चरण है। तो इस तरह से वो क्या है, एवेल्युएशन ही तो है जो आपका अंतिम चरण हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी हम एवेल्युएशन करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रसार शिक्षा हमने जो मतलब जो दी थी लोगों को, क्या वो इतनी सफल हो सकी, हम इसके एवेल्युएशन में देखते हैं, यानी इसके मूल्यांकन में देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है, प्रथम चरण क्या है, तो ध्यान आकर्षण, संतुष्टि, रुचि और इच्छा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ध्यान आकर्षण। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या हो जाएगा, ध्यान आकर्षण। ठीक है, इसका क्या है, पहला जो है ध्यान आकर्षण, यही इसका प्रथम चरण हो जाएगा। यहाँ पे अटेंशन, ध्यान का मतलब हो जाएगा अटेंशन, याद रखेंगे अटेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का सफल परीक्षण प्रदान करता है, तो यहाँ पे सफल परीक्षण क्या प्रदान करता है, तो गुणात्मक वृद्धि, परिणात्मक वृद्धि, दोनों ही चीज़ें प्रदान करता है। सफल परीक्षण प्रदान करता है तो गुणात्मक, यानी अपनी
मतलब क्या दिया और परिणात्मक आपने क्या निकल के आया, तो यहाँ दोनों ही चीज़ इसमें होती हैं प्रसार शिक्षा में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण गुणात्मक वृद्धि तथा परिणात्मक वृद्धि दोनों प्रदान करता है। वास्तव में प्रसार कार्य औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार कार्य क्या है? औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं गरीब लोगों को भी अपने भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण में व्यक्तिगत एवं सहकारी प्रयासों के माध्यम से निरंतर सुधार लाना है। व्यक्तिगत भी होते हैं और सहकारी भी होते हैं, यानी ग्रुप में भी कराए जा सकते हैं, सिंगल भी कराए जा सकते हैं। औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी टाइम बाउंडिंग के अंदर सिखाना हो, किसी बिल्डिंग में सिखाना हो सकता है, फील्ड में ऐसे ही सिखा देना हो, तो इसलिए दोनों चीज़ हैं इसमें। जो किसी नई तकनीकी को सबसे पहले प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी कोई भी नया इनोवेशन हुआ, आपने उसको अचीव किया या आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहा जाएगा, तो याद रखिएगा इनोवेटर कहते हैं उसको। तो ये क्या है? जो किसी नई तकनीकी को सबसे पहले प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है इनोवेटर। ठीक है, अग्रगाही, बस इसको आप अगर भूल जाओ तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये नई चीज़ों को अपनाते हैं। साधारण भाषा में जो किसी नई तकनीकी का सबसे पहले प्रयोग करता है उसे इनोवेटर कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण समस्या को किसी अलग तरीके से हल करने में होता है, तो उस व्यक्ति द्वारा यह कार्य इनोवेट और यानी उसने क्या करा, किसी समस्या को अलग तरीके से हल किया। लोग हल करते हैं इस तरह नहीं, कुछ अलग तरीके से, लिंक से हटकर, तो वो हो जाएगा उसका ये कार्य क्या हो जाएगा? इनोवेट हो जाएगा। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो इनोवेटर कहेंगे। ठीक है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? इनोवेटर कहेंगे। उस कार्य को क्या कहेंगे? इनोवेट कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो आवश्यक चरण है उनको हम सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मूल्यांकन, पुनर्विचार, यहाँ पे स्थिति एवं समस्या, शिक्षण कार्य योजना, उद्देश्य समाधान। तो यहाँ पे पूछा रहा है आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे लास्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे मूल्यांकन, और यहाँ पे फिर सबसे लास्ट हो जाता है पुनर्विचार, यानी एक और बार हमें रिव्यू करना है अपने कार्य को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसको देखते हैं। स्थिति एवं समस्या, तो यहाँ पे स्थिति एवं समस्या किसमें है? तो याद रखेंगे 3 का हो गया। फिर हो उद्देश्य का समाधान, जो आपके उद्देश्य हैं उनका समाधान करना, फिर शिक्षण कार्य योजना बनाना, फिर एक हो जाएगा मूल्यांकन करना, फिर यहाँ पे पुनर्विचार करना। देखते हैं 2 कहीं पे दिख रहा है, 2 हमें केवल बी में दिख रहा है। तो पुनर्विचार हम जब करते हैं जब हमारा इवैल्यूएशन हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी तरह आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। यहाँ पे इस पीडीएफ में राइट आंसर डालना भूल गए तो कोई बात नहीं है, जहाँ नहीं है आपको राइट आंसर डल के जब मिलेगा। प्रसार भारती विधेयक में क्या होता है? तो ये प्रसार भारती विधेयक क्या है इसे भी जान लीजिए, क्योंकि ये प्रसार शिक्षा से ही जोड़ा है प्रसार भारती विधेयक। तो इसमें टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना है। जो हमारा टीवी व रेडियो उसको सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना है, ये इस विधेयक में रखा गया था। टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना प्रसार भारती विधेयक में है। आधुनिक समय में टेलीविज़न प्रसार का अत्यंत सुलभ व लोकप्रिय साधन है। यह रेडियो से अधिक प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि इसमें चित्र भी दिखाई देते हैं तथा साथ ही यह फिल्मघर की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होता है, क्योंकि फिल्मघर आपने देखा पिक्चर हॉल में एक टाइम बाउंडेशन होती है। फिल्मघर में फिल्म किसी एक निश्चित समय पर दिखाई जाती है, जबकि यह आजकल घर घर में सहज ही उपलब्ध है टेलीविज़न। ठीक है, तो इस तरह से टीवी व रेडियो का जो है वो क्या करता है? सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना ही इसका उद्देश्य है प्रसार भारती का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको करना क्या है कि इस सेशन को अपनी फ्रेंडों में और ऐसी जगहों पे शेयर करना है जहां लोगों को डिमांड हो इस तरह के नोट्सों की, और जिनके पास पेड कोर्स खरीदने के लिए, यानी मैंने जितने भी पेड कोर्सों का देखा है अभी कंटेंट जो प्रेजेंट में चल रहा है 2-2,500, 2-2,500, 1,500, इससे नीचे किसी का भी कोर्स नहीं है। तो ऐसे कोर्स नहीं मतलब जो परचेस कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए इस तरह का यहाँ पर रखा गया है, डिज़ाइन किया गया। तो ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये आपका काम है और आपको ही ये करना पड़ेगा।
क्योंकि जितना आप इसको क्या करेंगे दूसरों तक पहुंचाएंगे उतना आपको क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। कैसे? क्योंकि अगर जितने लोग जुड़ेंगे उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वो मोटिवेशन मुझे सोने नहीं देगा, कहेगा कि कंटेंट डिजाइन करो और बनाओ, इनके लिए और मेहनत करो, क्योंकि इतने लोगों की फिर मुझसे उम्मीद जुड़ जाएगी इसलिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत पूछ रहा है, देखिए सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत, यानी मैं आपसे मिलना चाहूँगी तो आप मुझसे कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, जब आप मुझसे मिलेंगे तो ये सामूहिक तो होगा नहीं, व्यक्तिगत ही तो होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रदर्शन, इसमें हम समूह में कर देते हैं। परपत्र, इसमें हम मिल नहीं सकते, लेटर लिखते हैं। टीवी, और इसमें हमारा क्या होता है, टीवी से हम किसी से कैसे मिल सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा घर से भेंट। ठीक है, इससे मिलना हो जाएगा। टीवी से आप कॉन्फ्रेंस वगैरह, जिस तरह आपने देखा वो जूम से जाते हैं मेल वगैरह, उस तरह से आप मतलब फेस टू फेस किससे मिल सकते हैं। व्यक्तिगत पहुंच बता रहा है, यानी आप खुद जाके मिलें तो घर पर भेंट। घर पर भेंट प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है। देखिए टाइपिंग मिस्टेक होती है टाइपिंग में। तो यह संपर्क स्थापित करने का प्रथम क्या करना है, प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन माना जाता है। इससे आमने सामने बातचीत का अवसर मिलता है। प्रसार किसी विधि में कृषक युवा ग्रामीण किस खेत या घर पर मिल जाते हैं, खेत या घर यहाँ पे भी पॉसिबल हो, वही बातचीत के द्वारा बहुत सी ज्ञान की बातें बताई और मतलब समझाई जाती हैं। क्योंकि हमारे टाइम में क्या था कि एक मंदिर था, उस पर आ गए थे प्रसार शिक्षा वाले, इस तरह से होता है। इससे प्रसार कार्यकर्ता किसान और उसके परिवार से सीधा यहाँ पे सीधा क्या करते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सीधा क्या कर सकते हैं, संपर्क बनता है। और यह व्यक्तिगत रूप से मिलने की व्यवस्था किसी विशेष उद्देश्य, विशेष प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु की जाती है। ऐसे ही नहीं है कि हमारा दिल करा हम मिलने पहुँच गए, नहीं, यहाँ पे एक एम्स होता है, एक उद्देश्य होता है, एक टारगेट होता है, विशेष प्रयोजन, यानी किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम मिलते हैं, पूर्ण करने के लिए की जाती है। यह इस विधि द्वारा उसके नीचे समूह की तथा संपूर्ण गांव की प्रमुख समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। यानी हम उससे मिलने गए तो संपूर्ण गांव में कौन सी समस्या फैल रही है, महामारी कोई ऐसी तो नहीं फैल रही, या ऐसा कोई फसलों में कीड़ा तो नहीं आ रहा है जो सबके खेतों को बर्बाद कर रहा हो। इस तरह की हमें समस्याओं का पता पड़ता है। जैसे वहाँ की भूमि की सिंचाई, रोपण, प्रत्यारोपण, जल निकासी, कीड़ों से बचाव, कृषि यंत्रों आदि से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। जो ग्रामीणों की समस्याएं हों, ग्रामीणों के द्वारा उनको ज़्यादातर सॉर्ट आउट कराया जाए, बट आप उसमें इनोवेटिव कर सकते हैं, यानी कुछ नई तकनीकें उन्हें बता सकते हैं, कुछ नए आइडियाज़ दे सकते हैं। इस तरह का काम प्रसार कार्यकर्ता करते हैं। तो आई होप आपको सेशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस जो पीडीएफ है, मैं इसमें जो भी गलतियाँ जो नज़र आई हैं, या कहें कि जो भी प्रूफ रीडिंग के माध्यम से मुझे अभी मिली है, उन्हें मैं सॉल्व करके और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अपलोड कर दूँगी। तो आज हमने 14 क्वेश्चन देखे। इसी तरह हमारे करीबन 100 के आसपास क्वेश्चन बन जाएंगे प्रसार शिक्षा से बनते ही, तब आपको ये पूरा पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। और ये वाला जो क्लास का पीडीएफ है ये मैं अभी जनरेट कर दूंगी, और जो आपको मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में वो तो आपको एक आंसर की प्लस 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे। और आपका कोई भी सजेशन हो, या कहें कि और भी सुधार की आपको रहा, मतलब कहें कि मैम इसमें और सुधार करिए, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर बता सकते हैं, 821816। यहाँ पे आप हमें इस पर बता सकते हैं, 8218162567। ठीक है, इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें बता सकते हैं कि इसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, या और इस तरह से मैं इसको बनाऊं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन नोट्सों से फ़ायदा हो। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो आज की क्लास का पीडीएफ होगा, और व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज्वाइन होना ना भूलिएगा। क्योंकि दैन फ्यूचर अगर कुछ भी अपडेट होता है, तो अगर आपका एक नंबर भी लॉस गया तो मुझे क्या, आपको भी बहुत परेशानी होगी उस टाइम पर। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे उसी बुलंद इरादे के साथ। वे शेर बनिए, सिंहासन की चिंता ना करो। ठीक है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करो, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। तो आज के लिए सुनिए बस इतना ही, धन्यवाद।